हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग अपने घरों में सेफ होंगे। ठीक है, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट 1 पढ़ाया था, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ पहले जाके उसको देखिएगा, तभी ये आपको ये दूसरा लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे लेड ब्रोमाइड का और एसिडिफाइड वाटर का और कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग कैसे करेंगे। मॉल्टेन मतलब पिघला हुआ लेड ब्रोमाइड का कैसे करेंगे, मॉल्टेन लेड ब्रोमाइड का। ठीक है, चलिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले एक सेल बनाएंगे। ठीक है, इस सेल में डालेंगे इसका हमें इलेक्ट्रोलाइट करना है PbR2 Pb2 प्लस Br माइनस 2, फिर 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे। अभी सब बताते हैं कि सिलिका ऐसे कैसे बनेगा, कौन सा सिलिका क्यों बना हुआ था, सब बताएंगे। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर बना लें, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, देखिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना था मॉल्टेन एंड ब्रोमाइड का, तो हमने एक सेल लिया। ठीक है, ये सेल है, ये हमारा सिलिका का बना होगा। पहली बात तो हमारा ये सेल है वो सिलिका का बना होगा। क्यों सिलिका का बना होगा, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है, ये रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट से, और बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, टूटेगा नहीं बीच में, इसलिए हमने ये जो सेल लिया है वो सिलिका का लिया हुआ। ठीक है, फिर हमने मॉल्टेन एंड ब्रोमाइड लिया। अब मॉल्टेन एंड ब्रोमाइड डाला था कि बनाया है हमने लेड ब्रोमाइड डाला। और मॉल्टेन कैसे करते हैं, पिघलाते कैसे, हमने इसको हीट किया। जब ये हीट किया तो ये Pb2 प्लस और Br माइनस में टूट गया। ठीक है, और ये हमारा 2 इलेक्ट्रोड है। अब मैंने पिछली वीडियो बनाया था कि कैसे इसका नाम पता करेंगे कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। NCr PaO नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। Pb2 प्लस कैटायन है, माइनस की तरफ जाएगा तो इसका नाम क्या है, कैथोड है। Br माइनस एनायन है, पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो क्या नाम है इसका, एनोड है। कैथोड पे क्या होता है, नेगेटिव साइन, इसका नाम क्या है, कैथोड। और रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, रिडक्शन इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये एनोड पे क्या होता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अब हम आइए चलिए रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन एट कैथोड। ठीक है, और जो हमारा ये इलेक्ट्रोड होता है ये हमारा ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। क्यों ग्रेफाइट का बना होता है, क्योंकि ये इनर्ट होता है। क्या होता है, ये इनर्ट होता है, रिएक्ट नहीं करता है। ये जो ग्रेफाइट है ये हमारा इनर्ट होता है, तो जब ये ब्रोमीन गैस निकलेगी एनोड पे तो ये ब्रोमीन गैस से ग्रेफाइट जो हमारा वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसकी जगह प्लैटिनम भी ले सकते हैं, लेकिन प्लैटिनम हमने इसलिए ले लिया क्योंकि प्लैटिनम जो हमारा होता है थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है ब्रोमीन गैस से, तो वो ब्रोमीन गैस से रिएक्ट कर सकता है, इसलिए हमने सेफ जोन में गए और हमने ग्रेफाइट लिया। ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन लिखते हैं कैथोड पे। जो हमारा Pb2 प्लस है वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो भाई क्या होता है, हमने तो पिछली वीडियो आपको बताया है, प्लीज जाके देखिएगा। चार्ज इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा जो ये है लेड है, ये अपना चार्ज खत्म करना चाहेगा, डिस्चार्ज होना चाहेगा। अपना जो 2 प्लस है वो चार्ज खत्म करना चाहेगा। तो चार्ज खत्म कैसे करेंगे, जो लेड का चार्ज कैसे खत्म होगा, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। Pb2 प्लस था, कैथोड पे गया, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और इसका जो चार्ज था वो खत्म हो गया। ठीक है, अभी कलर कैसा होता है, ये होता है सिल्वर या फिर ग्रे या फिर व्हाइट। ठीक है, सिल्वर या फिर व्हाइट। चलिए अब रिएक्शन लिखते हैं एनोड पे। एनोड पे क्या जाएगा, Br जाएगा हमारा। ठीक है, Br2। ठीक, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Br। भाई बताओ कि नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है।
तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और अपना चार्ज खत्म करेगा। अब ब्रोमीन गैस को भी आपने ऐसे नहीं लिखा होगा, बी आर नहीं लिखा होगा ना, तो बी आर प्लस बी आर कितना हो गया, बी आर टू। ये होती है हमारी ब्रोमीन गैस। ब्रोमीन गैस की बी आर लेते हैं और हमेशा ब्रोमीन गैस बी आर टू होती है। तो आपका कैसा है, बी आर टू कहाँ से आया, दो बी आर टू कैसा है, दो बी आर ले लो, दो इलेक्ट्रॉन ले लो, दो बी आर में दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, दो बी आर बनाया, बी आर टू बन गया। ठीक है, बी आर टू कैसा है, यहाँ पे दो कर दिए, दो इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब हमारी थ्योरी है कि जितना इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो एक तरफ, उतना ही इलेक्ट्रॉन लूज होता है। जितना इलेक्ट्रॉन कैथोड पे गेन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन एनोड पे लूज होगा। ठीक है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, तो ठीक है। अब ब्रोमीन का जो कलर क्या होता है, इसका जो कलर होता है हमारा, इसका जो कलर होता है वो हमारा होता है रेडिश ब्राउन। क्या कलर होता है हमारा, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन गैस जो हमारी ब्रोमीन गैस है वो इवॉल्व हो गई एनोड पे, और सिल्वर ग्रे फिर व्हाइट रेड हमारा डिपॉजिट हो गया कैथोड पे। अब ब्रोमीन गैस एनोड पे, ठीक है, इवॉल्व हो गई। तो ये हमारा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉर्टिन एंड ब्रोमाइड। अगर आपको इसको 2 बार देखिएगा 3 बार देखिएगा जब तक समझ में ना आए, ठीक है। तो भाई दूसरा हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो इजी था, वो भी इजी है, सभी इजी चीज़ है, पढ़ेंगे सभी इजी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। अब हम जिसका एनालिसिस करने जा रहे हैं वो है हमारा एसिडिफाइड वाटर का। इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं एसिडिफाइड वाटर का। अब आप कहेंगे सर हमने सिर्फ वाटर का एनालिसिस क्यों नहीं किया, एसिडिफाइड वाटर क्यों लाया। देखिए वाटर हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, वाटर हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो करंट पास नहीं करता, तो इलेक्ट्रोलाइट हो ही नहीं पाएगा वाटर से। जब वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं तो फिर वो क्या एसिड ब्रेक करेगा, तो नॉन इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने वाटर में थोड़ा सा एसिड डाल दिया। जब हमने वाटर में थोड़ा एसिड डाल दिया तो वो इलेक्ट्रोलाइट बन गया। और हमने कौन सा एसिड डाला, भाई वाटर में एसिड डाला, कुछ ड्रॉप्स डाली वाटर में एसिड की, लेकिन कौन सा एसिड डाला। देखिए हमने जो डाला एसिड है वाटर में वो है हमारा डाइल्यूट H2SO4। कौन सा डाला है हमने एसिड, H2SO4 डाला। अब आप कहेंगे सर डाइल्यूट HCl भी तो होता है, डाइल्यूट HNO3 भी तो होता है, ये क्यों नहीं डाला हमने। देखिए जो हमारा HCl और HNO3 होता है ये हमारा वोलेटाइल एसिड होता है, ये हमारा उड़ जाएगा। ये हमारा वोलेटाइल एसिड होता है, ये हमारा उड़ जाएगा। लेकिन जो हमारा डाइल्यूट H2SO4 है ये हमारा नॉन वोलेटाइल होता है, ये हमारा उड़ेगा नहीं। वरना जो ये HCl HNO3 है ये दोनों जो एसिड है वोलेटाइल एसिड, ये इवॉल्व हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, ठीक है। और जो हमारा H2SO4 होगा वो हमारा नॉन वोलेटाइल एसिड है, ठीक है, तो ये हमारा उड़ेगा नहीं, इवॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने डाइल्यूट H2SO4 लिया। अब मैंने बताया कि वाटर नॉन इलेक्ट्रोलाइट था तो हमने कुछ एसिड डाला। याद है कि जब कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट है हमने कुछ में एसिड डाल दिया और वो इलेक्ट्रोलाइट बन गया, तो हमारे हमको खुद अपने आप से लग जाएगा कि जो H2SO4 है ये हमारे एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है, एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है इस इलेक्ट्रोलिसिस में वाटर के। क्योंकि वाटर तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, इलेक्ट्रोलाइट डाला H2SO4 डाला तो इलेक्ट्रोलाइट बना, तो एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, ठीक है। आइए अब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। बस वो डाल दे रहा हूँ, कोई बड़ा है नहीं। ठीक, आइए इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। इलेक्ट्रोड बनाया हमने, इलेक्ट्रोड बराबर रखिएगा, ऐसे कोई खैर ऐसे कुछ होता नहीं, बराबर रखिएगा। नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। डाइल्यूट H2SO4 डालने हैं, ठीक है, वाटर पॉजिटिव मानो, ठीक है। तो नेगेटिव क्या नाम हो गया, कैथोड हो गया, पॉजिटिव क्या नाम हो गया, एनोड हो गया। कैसे हुआ, NCR पावर
रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं ये बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको डर जाए, याद हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा एनसीईआर था, ये था कैथोड एनोड नाम पड़ गया है, ठीक है। देखिए अब हम लोग पहले क्या करते थे कि जो हमारा वाटर होता है, जो हमारा वाटर होता है H2O, वो हमारा ब्रेक करता है H में और OH में, ठीक है। हमारा H और OH में ब्रेक करता है, ठीक है। लेकिन अब हम सिर्फ इसका इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करेंगे कि H प्लस आयन कैथोड पर चला गया, OH माइनस एनोड पर चला गया, काम हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने अभी इसमें H2SO4 में डाला है, हमने H2SO4 में डाला है, तो H2SO4 में तो चाहेगा कि हम अपने आयंस ब्रेक करें, H2SO4 में तो चाहेगा कि हम अपने आयंस ब्रेक करें, तो H2SO4 की भी आयंस ब्रेक होंगे भाई, तो H प्लस और SO4 माइनस 2, ठीक है। तो इसके भी आयंस ब्रेक किए और वाटर के भी आयंस ब्रेक कर गए। अब जाहिर सी बात है कि पहले कौन डिस्चार्ज होगा, पहले अपना चार्ज कौन खत्म करेगा। देखिए एक सीरीज होती है सोनो कैलिपर आयो, ठीक है, सोनो कैलिपर आयो। देखिए जो हमारा SO4 है, ठीक है, जो हमारा ये एक सीरीज होती है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट सबसे नीचे होता है वो सबसे पहले डिस्चार्ज होता है, मतलब कि जो एलिमेंट सबसे नीचे होता है उसका चार्ज सबसे पहले खत्म होगा, जो एलिमेंट सबसे नीचे होता है उसका चार्ज सबसे पहले खत्म होगा, ठीक है। तो जो हमारा सल्फर है, सल्फेट है, और जो हमारा हाइड्रोक्साइड OH माइनस, इन दोनों में से नीचे कौन है, हमारा नीचे सबसे पहले क्या है, हमारा OH माइनस नीचे है, तो मतलब कि इसका सबसे पहले डिस्चार्ज, इसका जो चार्ज है पहले खत्म होगा, इसके कंपैरिजन में जो सबसे नीचे होगा उसका चार्ज सबसे पहले खत्म होगा। तो आइए रिएक्शन लिखते हैं, पहले लिखते हैं एनोड। देखिए कैथोड पे क्या है कि दोनों जगह हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है, उसमें क्या है वो तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे तो हमारा दो अलग अलग एलिमेंट था, रिएक्शन एट एनोड, ठीक है। तो OH माइनस है, एनोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, OH बन गया। अब OH ऐसे तो रहेगा नहीं, OH प्लस HO प्लस H2O, पता नहीं कैसे बन रहा है इसे, आइए ठीक है। OH है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, OH बनाया, अब OH प्लस OH। देखिए यहाँ पे मैंने HO इसलिए लिखा है कि आपको समझ जाए कि ये H2O और ऑक्सीजन बना कैसे, ठीक है। अगर हम चाहे तो उसको भी OH लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे HO लिख दो चाहे OH लिख दो। हमने यहाँ पे OH इसलिए लिखा है, HO इसलिए लिखा है, देखिए मीनिंग की बजाय जाहिर सी बात है कि अगर हम HO लिख देंगे, लेकिन हमने आप इसे समझने के लिए HO लिखा हुआ है कि आपको पता चले कि ये और ये कैसे बना। देखिए OH था हमारा, OH प्लस HO मतलब कि OH वही बात हुई। तो ये हमारा निकल गया H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, हमारा H2O निकल गया, और एक हमारा सिंगल ऑक्सीजन ऐसे निकल गया। तो आपने कभी भी सिंगल ऑक्सीजन को ऐसे नहीं लिखा होगा, हमेशा ऑक्सीजन O2 होता है, O2 होता है। तो हमने दो ऑक्सीजन कंबाइन की तो O2 बना दिया। अब आप कहेंगे सर दो ऑक्सीजन कहाँ से है, ठीक है, तो यहाँ तो लगाना, यहाँ तो लगाओगे तो यहाँ भी तो लगाना पड़ जाएगा। अब चार हो गए तो यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, फिर 4 OH 4 इलेक्ट्रॉन 4 OH। आप समझाते कैसे, 4 OH ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 4 OH बनाए, 4 OH को हमने दो में पार्ट डिवाइड किया, 2 OH, फिर 2 OH ने मिला के 2 H2O बनाया, 2 ऑक्सीजन बनाए, फिर हमारा O2 निकल आया। 4 OH थे, 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 4 OH बनाया, 4 OH को दो बार बनाया तो OH, फिर हमने उससे H2O बनाया, वो ऑक्सीजन बनाया, ठीक है। तो ये थी हमारी कहानी, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि 4 OH ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज की, 4 OH बनाया, 4 OH को हमने दो भाग में डिवाइड किया, OH, फिर हमने दोनों से 2H से हमने वाटर बनाया, फिर ऑक्सीजन बनाया, और O2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाए, फिर 2 फिर 4, ठीक है। तो ये वाला था रिएक्शन है एनोड। अब इससे क्या पता चला कि ऑक्सीजन गैस है जो हमारी इवॉल्व हो गई एनोड पे, ऑक्सीजन गैस क्या हो गई, इवॉल्व हो गई एनोड पे, ठीक है। अब हम रिएक्शन लिखते हैं कैथोड का, तो इसको मिटा लेते हैं, नोट कर लीजिएगा, इसको बहुत ध्यान समझिएगा, वो छोड़ो, वरना बहुत लोग इलेक्ट्रॉन लूज करके सिर्फ OH बना देते हैं, ऑक्सीजन बनाना ही भूल जाते हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं रिएक्शन है कैथोड, ठीक है। देखिए 2H प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और H2 बना दिए, ठीक है। हमारा क्या था उस समय जब हमने H2 से ब्रेक किया था, 2H प्लस आया था, ठीक है। अब क्या थ्योरी कर दी जाएगी, जितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ नहीं इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे थे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। कुछ नहीं करेंगे, पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, और जब मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा,
और ये 2s2 हो जाएगा। तो हमारी हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो गई कैथोड पे। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई कैथोड पे। पूरी रिएक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4H+n हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। और हमारा सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से, कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। इलेक्ट्रॉन यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन हमारा लूज हुआ था। तो ये हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर गई कैथोड पे। जो हमारी ये रॉड बनी होती है वो हमारी प्लैटिनम की बनी होती है, ठीक है। क्यों बनी होती है भाई, ग्रेफाइट वाला एग्जाम्पल हीटेड होती है और रिएक्ट नहीं करती, हीटेड होती है और रिएक्ट नहीं करती। तो ये हमारा था कुछ एसिडिफाइड वाटर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब ध्यान से इसको पढ़िएगा। अब आइए लास्ट एनालिसिस करते हैं इस वीडियो का, इस लेक्चर का। वो हमारा है कॉपर सल्फेट। आइए समझते हैं कॉपर सल्फेट का। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए, एनालिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट, मतलब कि पानी पड़ा हुआ है। हमने क्या कहा था, किसी गैस को किसी का इलेक्ट्रोलाइट करने लगा तो वो एक्वस सॉल्यूशन में या तो मोल्टेन मतलब पिघला हुआ हो, उसको पिघाल दिया, फिर उसके अंदर ब्रेक कर देंगे, उसमें वाटर डालो और वाटर क्यों डालते हैं, ये वाटर क्या करता है कि बीच के बॉन्ड्स को तोड़ता है, इस CO4 को और इन दोनों को तोड़ता है। इसलिए हमने, चलो ठीक है, हम छोटा सा स्टेप बना लेते हैं। CO4 डाला हुआ है, ठीक है, एक्वस में है। और जब एक्वस में है तब यहाँ पे हीट मत कर दीजिएगा, क्योंकि एक में होती तो वो एक्वस में मतलब मोल्टेन होगा, उसको हीट मत कर दीजिएगा। इलेक्ट्रोड नेगेटिव पॉजिटिव कैथोड एनोड, ताकि NCR और पाओ ग्रिड और NCR मतलब नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, पाओ मतलब पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये एक CO4 ब्रेक करेगा, ठीक है, और एक हमारा वाटर ब्रेक करेगा H2O। वाटर किससे ब्रेक करता है, HOH में, CO2+ ब्रेक करेगा और H4-2, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। आइए अब रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन है कैथोड। देखिए हमारे पिछले वीडियो में दोनों तरफ H+ आयन था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी जा सकता था। लेकिन यहाँ पे हमारा कैथोड पे या तो कॉपर जाएगा तो पहले हाइड्रोजन जाएगा। आगे H2 देखते हैं, जिसका कारण मैं सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ। पहले हाइड्रोजन होता है, फिर कॉपर होता है, ठीक है, फिर आपका G, फिर Ag, फिर Au, फिर टाइटेनियम, ठीक है। तो हमारा हाइड्रोजन ऊपर, कॉपर नीचे। मैंने क्या करा, जो नीचे का डिस्चार्ज पहले होगा, तो कॉपर हमारा डिस्चार्ज पहले हो गया शेयर कैथोड पे। तो कॉपर था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या बन गया, CO डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। इसका कलर क्या होता है, पिंक या फिर रेड कलर या फिर ब्राउन कलर, लेकिन मोस्टली, ठीक है। अब आगे रिएक्शन लिखते हैं एनोड पे, मिटा देंगे इसको, वीडियो को एंड तक देखे रहिए, ठीक है। रिएक्शन है एनोड, ठीक है। एनोड पे कौन जाएगा, SO4-2 था और OH था, एक SO4-2 था और OH था। हमने अपने पिछले वीडियो को बताइए कि OH कैसे ब्रेक करता है, पहले क्योंकि OH नीचे होता है, डिस्चार्ज पहले होगा। तो OH ना लूज किया, प्लस OH प्लस 2 प्लस O प्लस O, ऑक्सीजन 2 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 OH में 4 इलेक्ट्रॉन लूज के 4 OH बनाए, दोनों को भाग दिए, फिर H2O प्लस O2, फिर O2 वाला बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई, 2Cu, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, 2Cu। मैंने क्या कहा था कि हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन से मतलब है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी लूज हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, सॉरी हाँ, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी गेन किया, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी लूज हुआ, ठीक है। हमें इससे मतलब नहीं कि 2 कंपाउंड है कि 4 हुआ है, इससे मतलब नहीं, इसे इलेक्ट्रॉन से मतलब है, इलेक्ट्रॉन हमारा बराबर मतलब, ठीक है। अब एग्जाम पूछता है, गिव 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की आपने क्या देखा, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे
कि कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, नहीं, वो कह रहा है कि आपको क्या दिखा, आपको उसमें क्या दिखा, क्या हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस में। तो हम मोस्ट टू इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। पहला तो ये कि हमारा पिंक मेटल डिपॉजिट हो रहा है, पिंक मेटल डिपॉजिट एट कैथोड, पिंक मेटल डिपॉजिट एट कैथोड। हम यहाँ पे कॉपर नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे पिंक मेटल, भाई कलर पिंक, पिंकी कलर डिपॉजिट हो रहा है ना, तो पिंक मेटल डिपॉजिट एट कैथोड। और दूसरी ऑब्जर्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखिए हमने इसमें CO से फोल्ड डाला, ठीक है, इसका पहले कलर का काफी डार्क ब्लू था, ठीक है, उसमें तो कॉपर का इलेक्ट्रोलिसिस होता गया, तो कॉपर हटता गया, और कॉपर हटता गया तो जाहिर सी बात है कॉपर हटता गया हटता गया हटता गया, तो इसका जो ब्लू कलर था, डार्क ब्लू था, वो धीरे धीरे लाइट होता गया और एक समय के बाद ब्लू कलर हट गया। जाहिर सी बात है कि आपने जैसे कि आपने एक गिलास जूस पिया, ठीक है, तो एक गिलास जूस पहले गिलास से भरा हुआ था, जैसे आप पीते गए तो जूस की मात्रा कम होती गई, और एक तरफ जब आप पूरा गिलास जूस पी लिए तो गिलास आपका खाली हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, तो ये पूरा डार्क ब्लू था, जब इलेक्ट्रोलिसिस किया तो कॉपर हटता गया, और जैसे कॉपर हटता गया तो हमारा जो ब्लू कलर था, जो इसका कलर था, वो हमारा फेड अवे, गायब हो गया। तो इसका जो कलर था वो फेड अवे, ठीक है, इसका जो कलर था हमारा कॉपर सल्फेट का डार्क ब्लू, वो हटता गया। ये एक समय ऐसा आया कि कलर पूरा हट गया इलेक्ट्रोलिसिस से, क्यों हट गया, क्योंकि कॉपर हमारा हटा है, वो कॉपर का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते रहे, ठीक है। तो ये हमारा था कुछ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। तो ये हमारी 3 इलेक्ट्रोलिसिस थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगले अपने वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्लैटिनम का था इलेक्ट्रोड, जो अपना अगला वीडियो है उस पर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग कॉपर कैथोड। और ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है, इसी की वजह से अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी कर लेंगे और इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था कुछ आज का लेक्चर, ठीक है। और उसकी पहली बात तो मैं सॉरी भी कहना चाहूँगा कि वीडियो बहुत देर से आई है, एक हफ्ता हो गया इसके बाद ये वीडियो आ रही है, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी ये इलेक्ट्रोलिसिस खत्म करूँ, और अपने नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोलिसिस ज़्यादा खत्म हो जाएगा पूरा, और फिर उसके बाद मैं 2 चैप्टर के जो मैंने कराए हैं उसके मैं आपको क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप या तो इसके कमेंट सेक्शन में हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या मेरी इंस्टाग्राम ID इसी के चैनल के नाम से, केमो पॉइंट नाम से, आप वहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर मेरा फेसबुक पेज भी है हम लोग का, तो आप केमो पॉइंट के नाम से आप फेसबुक पेज से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।